हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर गुरु। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने ग्रामर और लैंग्वेज की परिभाषा को कवर किया था। इस वीडियो में हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर क्या है, अब लेटर किसको कहते हैं, लेटर की डिफिनेशन हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। लेटर की डिफिनेशन होती है कि इन ग्रामर ए लेटर इज सिंपली वन ऑफ द सिंबल वी यूज इन राइटिंग सिस्टम। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। लेटर मात्र एक प्रतीक जैसा होता है जिसको हम राइटिंग सिस्टम में प्रयोग करते हैं। इसका बोलचाल की भाषा में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो इससे यह नहीं डिसाइड किया जा सकता कि हम कैपिटल लेटर बोल रहे हैं या स्मॉल लेटर। जबकि हम राइटिंग में कैपिटल और स्मॉल लेटर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यदि हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सही क्रम में या सही जगह पे नहीं लिखते हैं तो वह सेंटेंस गलत माना जाता है। तो लेटर का यह महत्व होता है। लेटर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है वॉवेल एंड सेकंड है कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, उसकी परिभाषा जानने से पहले हम पढ़ते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, एक्चुअली अल्फाबेट और लेटर में ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। इसकी परिभाषा से हम समझते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है। अल्फाबेट, अल्फाबेट रिफर्स टू द एंटायर कलेक्शन ऑफ लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग। अल्फाबेट क्या है दोस्तों, अल्फाबेट की डिफिनेशन होती है अल्फाबेट रिफर्स टू इंटायर कलेक्शन ऑफ लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग। इट मीन्स अल्फाबेट का हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला, यानी वर्ण मतलब होता है अक्षर, अक्षरों की माला। अगर अंग्रेजी भाषा के 26 लेटर को मिला दिया जाए तो एक माला बन जाती है। इन्हीं 26 लेटर के कलेक्शन इन्हीं 26 लेटर के कलेक्शन को ही अल्फाबेट बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब लेटर किसको बोलते हैं, लेटर होता है लेटर स्पेशली डिनोट्स द इंडिविजुअल कैरेक्टर विद इन दैट अल्फाबेट। उसी वर्णमाला के अंदर जो 26 लेटर की एक वर्णमाला होती है उसमें एक एक को अगर अलग कर दिया जाए तो वो क्या होता है, लेटर होता है। जैसे ए बी सी डी ई, इसमें जब इनको अलग अलग किया जाएगा तो इसमें 26 लेटर हो जाएंगे। अगर 26 को मिला दिया जाए तो अल्फाबेट हो जाएगा। शायद आपको डिफिनेशन से अल्फाबेट और लेटर के बारे में पता चल गया होगा कि इनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। बोथ आर क्वाइट सेम टू ईच अदर। दोस्तों अब आते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट क्या है इसको समझते हैं। वावेल की हिंदी होती है स्वर और कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर एक्चुअली जो है एक ऐसा स्पीच साउंड होता है जो ओपन मुंह से बोला जाता है और उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती, आपके थ्रोट में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। यानी स्वर यानी वावेल जो है ओपन मुंह से बोला जाता है, यानी खुले माउथ से आप बोलते हैं, आपके थ्रोट में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। टोटल जो अंग्रेजी में जो 26 अक्षर होते हैं उसमें से 5 जो है लेटर्स आपके वोवेल होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ये बिल्कुल ओपन माउथ से बोले जाते हैं और इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती। जैसे ए ई ओ, अब अगर इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड कैसे आ रही है, ए आपका मुंह ओपन हो रहा है, ई एस आपके मुंह यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, आप में के थ्रोट में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, ना तो आपका मुंह जो है क्लोज होता है। इसलिए वावेल में यही होता है। और दोस्तों एक और अंतर होता है, स्वर की परिभाषा आप दोबारा से आप सुन लो। स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर जो है एक ऐसा स्पीच साउंड होता है जिसको साउंड करने में आपके गले में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, जिसको साउंड करने में आपका मुंह खुलता है, यानी आप ओपन माउथ से साउंड करते हैं और आपके थ्रोट में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। 26 लेटर में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब इनको साउंड करते हैं तो आप कैसे बोलते हैं, ए ई ओ यू। इन पांचों को जब आप साउंड करोगे ना तो आपका माउथ ओपन होता है और गला भी ब्लॉकेज नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है। और दूसरी बात ये अपने आप को साउंड करने के लिए कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लेते हैं, बल्कि इनके द्वारा जो है कॉन्सोनेंट को बनाया जाता है या दूसरे शब्दों को बनाया जाता है, दूसरे लेटर में कंबाइन होते हैं। वही जो दूसरी तरफ जो है कॉन्सोनेंट का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन जो है 26 लेटर जो होते हैं 5 को निकाल दिया जाए, 5 को निकाल दिया जाए तो बाकी के जो 21 लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है, ये जो जब हम एयर फ्लो करते हैं, जब हम साउंड करने के लिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट वो होता है कि जब हम साउंड करने के लिए एयर फ्लो करते हैं तो उसको अपने माउथ से हम ब्लॉकेज करते हैं, तब जाकर के हम उसको साउंड करते हैं। जैसे बी सी डी, आप इसमें जितने भी आप साउंड कर रहे हैं ना, तो बी आपका माउथ यहाँ पे क्लोज हो रहा है,
एयर फ्लो ब्लॉक हो रही है यहाँ पे सी। और दूसरी चीज, इनका उच्चारण करने के लिए, इनको साउंड करने के लिए हमेशा वोवेल की सहायता लेनी पड़ती है। अंदर आपको समझ में आ गया? वोवेल जो है कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लेता है और कॉन्सोनेंट वोवेल की सहायता लेता है। कॉन्सोनेंट में थ्रोट आपका जो ब्लॉक नहीं होता है, आपका माउथ ओपन होता है, जबकि कॉन्सोनेंट में आपका माउथ जो है एयर फ्लो को ब्लॉक करता है। अंदर समझ में आ गया आपको? दोस्तों अब पढ़ते हैं वर्ड। व्हाट इज वर्ड? वर्ड की डिफिनेशन क्या होती है हम आपको बताते हैं। वर्ड इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग। यानी कि शब्द भाषा का बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। यानी दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। कुछ केसेस में दो या दो से अधिक अक्षर नहीं होते हैं, जैसे मान लो ए होता है, ए माने भी एक होता है लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसकी भी काउंटिंग जो है अक्षर में होती है, ए और आई। लेकिन कुछ केसेस में जैसे ए और आई दो नहीं होते हैं, एक ही से सिंगुलर लेटर होते हैं, फिर उनका अर्थ निकलता है, कौन शब्द ही समझते हैं। और यहाँ पे कुछ और दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे काउ, सिट, सैड। यानी काउ जानते हैं, सिट माने क्या होता है, सैड। इनकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसको बोल दिया जाए WOC, इसको हम क्या पढ़ेंगे और इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जो है, जैसे हम पढ़े ASD, इसका क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको हम शब्द नहीं मान सकते हैं। अब हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि शब्द क्या है। शब्द यह है कि दो या दो से ज्यादा अक्षरों के मिलाप को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और दो या दो से अधिक अक्षर एक में मिले हुए हों लेकिन इनका कोई अर्थ ना निकले तो यह शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। वर्ड की बहुत सिंपल परिभाषा है। अब दोस्तों परिभाषा से क्लियर हो गया वर्ड? ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस हैज बीन रिटन ऑन द ब्लैकबोर्ड। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका अर्थ निकल रहा है। और एक दोस्तों एक और चीज, हमेशा कोई जो है सेंटेंस बिगिन कैसे करता है? सेंटेंस हमेशा बिगिन होता है कैपिटल लेटर से। द सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कोई भी वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वह जो है कुछ विराम चिन्हों से, जैसे फुल स्टॉप होता है या क्वेश्चन मार्क हो गया या विस्मय सूचक चिन्ह जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, उससे समाप्त होता है। तो सेंटेंस होता है, उसका कुछ अर्थ निकलता है। अगर हम इसी चीज को, राम को हम उल्टा लिख दें, जैसे बेस्ट फ्रेंड राम इज माई, तो दोस्तों इसका क्रम नहीं सही है और इसका कोई सटीक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। दोस्तों सेंटेंस की परिभाषा के बाद आते हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। नाउ वी विल डिस्कस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी से समझते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं दोनों को। सब्जेक्ट क्या है? यानी सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। यानी सब्जेक्ट इज व्हाट अ होम सेंटेंस इज अबाउट। यानी सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन ऑफ सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस के में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम करने वाला है, वही सब्जेक्ट होता है। डूअर ऑफ एक्शन इन सेंटेंस। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वही कर्ता होता है, क्योंकि इसकी हिंदी ही करता है, जो काम करता है वो करता होता है। आओ हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। राम इज रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों, पूरे वाक्य में एक एक्शन हो रहा है कि राम इज रीडिंग बुक। राम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। यानी किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट।
यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रेडिकेट ये बताता है कि जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है कुछ कर रहा है, या किसके बारे में क्या कर रहा है सब्जेक्ट, वो जो है ये वाला पार्ट बताता है कि राम कुछ कर रहा है। ठीक है, इसलिए प्रेडिकेट हो गया। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमेशा पूरे वाक्य में काम करने वाला होता है, प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी उसकी जो एक्शन या जो भी काम करे या जिसके बारे में कुछ हो, वो आपका प्रेडिकेट बताता है, वही सब्जेक्ट होता है। दोस्तों हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।